भगवद आश्रित को ये देख लेना चाहिए कि संसार में आपका एकदम प्रश्न कोई करे, आपका संसार में कौन? एकमात्र प्रभु के सिवा आपकी स्मृति में दूसरा नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो अभी स्वीकृति है। अपने से खुद प्रश्न करके देखो आपका संसार में कौन? वो बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिसने सब संबंध खत्म कर दिए। एकमात्र प्रभु के आश्रित, कोई हमारा नहीं। अच्छा, इतने सब एक साथ रह रहे हो, लेकिन किसी को ऐसा लगता है कि ये हमारे हैं? सच्ची बताना, अगर अंदर से एकांत में तुमसे पूछा जाए तुम्हारा कौन, तो आप ये नहीं कहोगे कि हमारे प्रेम रसदायनी, हमारे केशव जी, हमारे, आप नहीं बोलोगे। आप यही बोलोगे हमारे प्रिया, और आप सब साथ रहे हो। ऐसे ही संसार में रहना है, यही कला है रहने की। आप क्यों अपना नहीं मानेंगे? क्योंकि आपको लगता है जिनको हम अपना मानते थे, जिनके लिए हम उनको छोड़ दिया, अब इनको क्या अपना मानने। आप आए भजन करने, आप भजन करो, हम आए भजन करने, ठीक है, राधे 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 राधे। हमारापन नहीं, हमारापन नहीं है, और नहीं है। आप देख लीजिए, नहीं है, दिखाई दे रहा नहीं है। अपनापन नहीं है, द्वेष भी नहीं है, त्याग भी नहीं है, और अपनापन भी नहीं है। सब भगवत भाव में हो। ऐसे ही पूरी सृष्टि में रह जाता है। जो सिद्ध महापुरुष गृहस्थी में रहे, ऐसे ही रहे। जैसे आप रह रहे हो यहां 150 एक साथ रह रहे हो, लेकिन कोई अपना नहीं, किसी के मन में नहीं कि मेरा है, और किसी से द्वेष भी नहीं है। क्यों आपको पता है ये सब प्रभु के प्यारे हैं, प्रभु के मार्ग में चलने वाले हैं, प्रभु के लिए आए। हमारा तो प्रभु किसी और कोई नहीं है। बस यही बात लानी, अंदर से यही बात पूरी सृष्टि के लिए, पूरी जगत के लिए लानी। इस संसार में भगवद आश्रित का कोई नहीं। जैसे मीरा जी कहती, दूसरो न कोई, बहुत जोर की बात है। दूसरो न कोई नहीं, कोई नहीं, दूसरो न कोई। अपने लोग ये तो कह देते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, पर ये नहीं कह पाते दूसरो न कोई। यही मेरे तो गिरधर गोपाल, ये कोई भाग्यशाली बोल सकते हैं, लेकिन कोई बिरला ही ये बोल सकता है दूसरो न कोई। अब देख लो, दूसरो न कोई, अगर कोई भी दूसरा है तो आना लगा दो, अब भी टाइम है। अंत ही तो तजेंगे पामर, तुझे सब छोड़ देंगे, ना लगा दो, कोई नहीं। आप प्रभु के हैं, मेरे नहीं, मेरे प्रभु हैं। बैठा लो। पूरी सृष्टि में उड़िया बाबा परम सिद्ध ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, उनका साधक पूरी सृष्टि में केवल तू अकेला है। पूरी सृष्टि तेरे विरोध में खड़ी है। तो ऐसे समझ में कहां आएगा, लगे विरोध में कहां खड़ी, प्रणाम करती है, सेव पेड़ा संतरा दे रही, कहां विरोध है? यही तो विरोध है। तुम्हारी चित्त वृत्ति को घसीट ले, वही विरोधी है। तो पूरी सृष्टि जो भी सामने आएगा, अगर आप सावधान नहीं रहे कि मेरे प्रभु हैं, तो वो रूप आएगा, वो नाम आएगा, वो चेष्टा आएगी, वो वस्तु आएगा, वो पदार्थ आएगा। एक सेकंड के लिए आया तो चिंतन तो गया ना। तो पूरा सृष्टि हमारी परीक्षा के लिए हमारे विरोध में खड़ी है। हमको अकेले लड़ना होगा, सबसे अपने चिंतन को बचा के पूरा का पूरा चिंतन प्रभु को देना होगा। बस परम पद में आरूढ़, ये सबकी समझ में नहीं आएगा। ये बात समझ में आएगी कि ये करने से आपको धन मिलेगा, ये करने से आपको पुत्र मिलेगा, ये करने से व्यापार बढ़ेगा। अभी समझ में आ जाएगा ये बात। इतना पैसा ऐसे ऐसे करो आपका बढ़ेगा, ये समझ में आ जाएगी कि हाँ ऐसे रुपया बढ़ेगा। कहीं पूरी चित्तवृत्ति ही नहीं लगानी। सब ये भाषा तो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ने वाले उन महाभाग्यशालियों के लिए, ये संसार के लिए थोड़ी। ये परमार्थ के पथ में बढ़े हुए पथिकों के लिए है चर्चा। बढ़े हुए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जिनका परमार्थ से परिचय नहीं, उनको ये भाषा ही नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वो तो बेचारे राग में फंसे हुए हैं। अगर उनको कुछ चाहिए तो ये बताओ कि इतना पाठ कर लो इस विषय, और आपको ये मिल जाएगा, आपको ये लाभ मिल जाएगा, ये रोग नष्ट हो जाएगा। अभी आप बोल दे कि देखो ये सूत्र है, आप इसको 500 बार पढ़िए तो आपको ये रोग नहीं होगा, आपका ये बीमारी चले, वो बहुत उसको अच्छा लगेगा।
और भवरोग की बीमारी की नाश की बात तो कोई बिरला ही सुनता है, क्योंकि भवरोग में ही रह करके वो चाहते हैं कि कोई समाधान निकाल लो, लेकिन उस रोग से अलग होने पर ही समाधान है। जिसका कोई नहीं जगत में उसका प्रियतम होता है, वह मेरे हिय में नित बसता, उसके हिय सुख सोता है। नहीं छोड़ता कभी उसे, मैं रहता नित्य उसी के पास, मैं ही उसका हृदय स्वामी, वह मेरा निश्चय प्रिय दास। जिसका कोई नहीं जगत में उसका प्रीतम होता मैं उसका प्रीतम। प्रीतम सबसे प्यारा। ये कैसे प्यारे हैं? आपने यदि प्रीतम को अपना मान लिया तो आपके पिता का, आपके माता का, आपके पुत्र का, आपके सेवक का, आपके स्वामी का सब निर्वाह ये करेंगे, क्योंकि सब कुछ बनने में बड़े प्रवीण हैं, सब कुछ ये बने हुए हैं, सब कुछ इनसे ज्यादा कोई बनने में प्रवीण नहीं, सब कुछ बनने में प्रवीण है। तो इन्हीं को मान लो। जिसने सब संबंध छोड़कर इनको मान लिए तो सब संबंध यही निर्वाह करते हैं। विश्वास कर ले, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुम। समय समय पर ये हर रूप रख कर आते हैं और अपने सेवक जनों को दुलार करते हैं, पोषित करते हैं। वो मेरे हृदय में बस जाता है, मैं उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता हूं, जिसका इस जगत में कोई नहीं होता। अब ये तो अपनी तरफ से स्वीकृति बदलनी होगी। ऐसा नहीं कि सब मर जाएं तब हम मान लें कि भाई अब हमारा कोई जगत में है नहीं, ऐसा नहीं। स्वीकृति बदलनी होगी, आपको स्वीकृति। ये देखो रहस्य की बात है, शरीरों से दूरी होने में स्वीकृति नहीं बदलती। बहुत ये अनुभव की बात है। 20 वर्ष कोई नहीं मिला, किसी से मतलब नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, पर वो स्वीकृति अंदर बनी रहती सूक्ष्म रूप से। ये कौन? वो दीदी हैं, ये कौन? वो जीजा हैं। और जीजा और दीदी कोई मतलब नहीं, वो मैं नहीं मानती और वो मान रहे कि हमारे, वो अंदर स्वीकृति बनी रहती। स्वीकृति खत्म हो जाए तो घर में रहते हुए वो महात्मा है। स्वीकृति का सारा चमत्कार है स्वीकृति का। देखो नरसिंह मेहता जी जैसे बड़े बड़े महापुरुष गृहस्थी में रहते हुए दिखा दिया भक्ति का क्या स्वरूप, परमहंस स्वरूप है। कोई ब्याह हो रहे, वो अपना कीर्तन में लगे, बोले चलो ठाकुर जी के चलो। अब लड़के का ब्याह है तो समधी समधी छाती मिलाओगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, यहाँ तुम कीर्तन। वो देखो महाराज आपसे आपकी आज्ञा सब सिरोधार्य, लेकिन हम नहीं जाएंगे। प्रभु ने कहा, बोले हम चिंतन छोड़ करके ब्याह भर कभी, जैसे कोई अपने पुत्र के ब्याह के लिए किसी से सहयोग मांगे, ऐसे प्रभु नरसिंह मेहता जी से सहयोग मांग रहे हैं। नरसिंह मेहता जी ने कहा हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सब व्यवहार, प्रभु उनका व्यवहार हम सब करेंगे, तुम बने रहना, समधी से छाती लगाने का काम तुम करना, सब हम कार्य करें, तुम चलो। ठाकुर जी मना दिए। कैसे बेपरवाह महापुरुष है। देखो हमारा पुत्र नहीं, तुम करना है तो ब्याह करो, नहीं करना है तो ना करो, हम तो ये मस्ती देखो। अब ये कर सकते हैं, यहां रोएंगे कि प्रभु इज्जत न जाए, जीवन हो गया घंटी बजाते माला, जो लड़के के ब्याह में जा रहे हैं इज्जत न जाए, हम प्रभु से कह के जाएंगे इज्जत न जाए, और वहां क्या कह रहे, प्रभु कह रहे चलो भैया थोड़ी इज्जत बना दो, चल के समझी हो ना, छाती से छाती लगाओ, सब व्यवस्था हम करेंगे। ये है मस्ती, प्रभु तैयार कर रहे, आप ऐसा कर लीजिए। करुणा में प्रभु को जितना आप अपना मान लोगे, ये जो भजन शैली साधन शैली है ना, ये केवल प्यार के लिए है, प्रभु से प्यार हो जाए। सच्चा भजन अनुराग होता है, संख्या नहीं होती, क्रिया नहीं होती। ये इसीलिए ये ब्रज देश है,
कभी किसी गोपीजन को देखा हो कि यमुना किनारे भस्म लगाए और सब आंख मूंद बढ़िया कजरारे नेत्र और सब श्रृंगार करके और बेड़ी गूंथ के और बस मुरारी आनंद में वृत्ति। और जब तक ये आपको दिखाई नहीं देगा कि प्रभु इस रूप में आएंगे तो चाहे जितना आप जो कुछ करो जलते रहोगे, देख लेना। क्योंकि वो आएगा कोई छलिया रूप रख के और कुछ ऐसा जैसे शांत जल में कंकड़ मार जाए। हाँ, हृदय दुखित हुआ तो जागृत में दुखित हुआ तो स्वप्न में निहाल कर दे। ऐसे स्वप्न ऐसे जगते ही सब जैसा नया जन्म हुआ हो, सब भूल गए एकदम। तब लगता है कितने कृपाल हैं कि हमारी गलती जागृत में हुई, हम उसे प्रभु नहीं देख पाए तो उसकी चेष्टाओं में गुस्सा आई, क्लेशित हुई कि ऐसा क्यों। देखा कि दुखी, स्वप्न में निहाल कर दे। कई बार ऐसा अनुभव किया कि हम किसी उसमें फंस रहे हैं चिंतन में, संत रूप में आए और प्रणाम किसी न किसी रूप में आके वो अपने दास को निहाल कर देते हैं। बस आप केवल एक इन्हीं का भरोसा रखिए, केवल एक इन्हीं का आश्रय रखिए। जहां भी दृष्टि जाए अभ्यास कीजिए कि यही है। प्रभु कहते हैं मैं सदैव उसके हृदय में स्फुरित होता हूं, मैं सर्वथा परतंत्र हूं, क्या करूं, सोचता हूं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि कितना सोचा, कितना पचड़े में पड़ा, आप जीवन का ही अंत कर दो। कुछ ये चलता रहता है। संसार की सोच क्या होती, ये चलता रहता है। कितना सब किया, ऐसा वैसा वैसा, अब ऐसा लगता है खोपड़ी फोड़ लूं, ऐसा लगता है यमुना में कूद जाऊं। तो हाँ जाओ, 5 स्टार होटल में स्वागत के लिए खड़े हैं हरि। मरने से समस्या का समाधान। और प्रायः यही चलता रहता, क्या क्या नहीं किया लोगों के साथ, ऐसा ये छोड़ो, ये सब हरि से सीधा संपर्क करो। श्री हरि शरणम। आनंदित तभी होगे, तुम किसी का सपोर्ट करके, कोई तुम्हें सपोर्ट करके आनंद मिले ऐसा नहीं, कभी नहीं। अपने आनंद का महल किसी के सपोर्ट में मत बनाना, नहीं ढह जाएगा। एकमात्र विनाशी प्रियालाल के चरणों के सपोर्ट में, दूसरा कोई सपोर्टर ना हो। हाँ, ईंट गारा ला रहे हो तो ठीक है, लेकिन मकान हमारा स्वतंत्र ही बनेगा आनंद का। ध्यान रखना, बहुत रहस्य की बात कह रहे हैं। किसी को अगर रखा बल्ली की जगह कि तुम ही से आनंद महल है तो ढह जाएगा, क्योंकि वो बल्ली टिकाऊ नहीं है। एक बात इसीलिए प्रारंभ में कहते कि हमारे साधन भी गौर सावल चरणारविंद, वो हमारे साध्य भी नींव से लेकर ऊपर तक एक ही है, गौर सावल चरण में, और कुछ दूसरा नहीं। भगवत रसिक जी की वाणी कह रहे, ना हमारा कोई गुरु है, ना हम किसी के शिष्य है। श्यामा श्याम हमारे गुरु, श्यामा श्यामी हमारे शिष्य हैं। राधिका हरिवंश सरवंश बंसी, श्री नागरिकदास जी ने लिखा है? हाँ, हरिवंश गुरु शिष्य हरि, हाँ मतलब वर्णन यही कि हरिवंश के गुरु राधिका और राधिका के गुरु हरिवंश। जैसे भगवत रसिक जी के, वो एक आनंद के महल की जब रचना होती तो सिर्फ एक पे ही होती, ध्यान रखना। ये गुरु शिष्य का व्यवहार है, सत्य नहीं है। आपको लगेगा गुरु शिष्य की बात सत्य हो, तो परमार्थ है, परम सत्य है, सत्य को जानने के लिए है, सत्य नहीं। वही गुरु है, वही शिष्य है, वही है, दूसरा नहीं है। अगर मान लिया कि हम गुरु तुम शिष्य, तो दोनों अंधेरे में है। तो मान लिए तो वही देखो कि अब इस शरीर में भी गुरु का अनुशासन, तन्मयता, जिसे भृंगी दूसरे कीड़े को भृंगी बना देता है, ऐसे वही परमात्मा तत्व गुरु रूप में आके शिष्य को अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। शिष्य भगवत स्वरूप हो जाता है। तब उसको यह अनुभव होता है कि गुरुदेव जो आसन पर बैठे हुए बोल रहे, वही यहाँ बैठ गए, अब दूसरे नहीं है। और जब उनके वो वास्तविक स्वरूप का अनुभव हुआ तो वही गोरे सांवले चरणारविंद निकले, दूसरे कोई नहीं। गुरु गोविंद न भेद कराए, वही अभेद तत्व आकर के, वही है, वही बस, वही है, वही तो सब सही। अगर वो उसके सिवा कुछ भी दूसरा, ये पकड़ लेना, बहुत हृदय की बात कहते हैं। अगर इसमें धोखा करोगे तो कभी न कभी जीवन में हमारी बात याद रखना, आपका मार्ग डगमगा जाएगा।
बहुत सुलझी हुई, समझी हुई और खूब सही हुई बात कह रहे हैं। आनंद महल में पहुंचने के लिए सिर्फ आनंद सिंधु का ही पूरा का पूरा आश्रय हो उसी सामग्री से आनंद महल हो, बस वो ढहेगा नहीं कभी। अगर कहीं भी कुछ भी तो फिर वो ढह जाएगा। गुरुदेव साक्षात प्रियालाल हैं, साक्षात प्रियालाल हैं, तो हम कहां हैं? प्रियालाल के समीप, प्रियालाल के आश्रित, प्रियालाल, दूसरा नहीं, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। बस अब इस रहस्य को समझना थोड़ा कठिन पड़ता है, तभी वो भेद बुद्धि पैदा कर रहे हैं। ऐसा स्वामी राम सुखदास जी महाराज बहुत पहुंचे हुए महापुरुष, शब्द बताता है कि कौन किस स्थिति में है। उन्होंने ऐसे थोड़ी, मान लो गुरु के बिना जो मुक्ति की बात लिखी है, उन्होंने ऐसे कोई थोड़ी लिखी किसी की निंदा स्तुति करने की। ऐसे महापुरुषों से संभावना ही नहीं निंदा स्तुति की। सार बात को समझा रहे हैं आपको। एकांति। अब अपने लोग चूंकि बाहर प्रकृति राज्य में विचरण करने वाले बहिर्मुख हैं, अरे कैसे बिना शिव विरंच काम हो है को है दो, और चाहे कोई भी हो, बिन गुरु बिन भाव ने, तो बात समझो ना कह क्या रहे। घुमा घुमा के वही हम आपको समझा रहे। हरि और गुरु दो केवल एक ही तत्व के पर्यायवाची शब्द हैं, शब्द हैं बस। जो आप रूप देख रहे हो, पांच भौतिक शरीर को देख रहे हो, नहीं है पांच भौतिक। चिदानंद में मान नहीं रहे हो तो इसलिए करे इसे मत मानो। जो सामने देख रहे हो, कहां गया स्वामी जी का रूप? कहां गया? कहां गया स्वामी जी का रूप? साधक संजीवनी में समा गया, स्वामी जी के वचनों में समा गया। स्वामी जी का जो रूप है, स्वामी राम सुखदास जी, साधक संजीवनी पढ़ो, स्वामी राम सुखदास जी बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं आज। केलीमाल जी पढ़ो, स्वामी हरदास जी बैठे हुए हैं। चतुरासी जी पढ़ो, हरिवंश महाप्रभु बैठे। महापुरुषों के वचन वो अव्यक्त हैं, केवल व्यक्त हमारे लिए हुए थे। तो हमारे लिए जो उन्होंने सत्ता स्थापित की वही उनका स्वरूप है। चतुरासी जी, केलीमाल जी, ये जो वाणियां, ये उनका स्वरूप। इसको अगर इसको नहीं केवल कोरी भावुकता में, तो कुछ दिन बाद आप रोगे इस बात के लिए क्यों अब हमारा कोई सहारा नहीं रहा। तो किसका सहारा लिया था? विनाशी का। किसका सहारा लिया था? अरे अविनाशी के बच्चे, अविनाशी का सहारा लिया था। प्रेम की विराग्नि में इस विनाशी शरीर का और लय होते देखा जाता है। वो तो लय तो न जाने कब कर दिया था। जीवित रहे तो क्या है, और शरीर छूट जाए तो क्या है। उसने शरीर का तो राग पहले ही छोड़कर स्वीकार किया था कि आप मेरे परम ब्रह्म हो, मेरे गुरुदेव हो, मेरे इष्ट हो, मेरे स्वामी हो। अब शरीर रहे ना रहे उससे क्या मतलब उसका, समझ रहे हो ना। एक है कि विरह आवेश में शरीर छूट जाता है, दूसरा है कि वो मंजीरा कीर्तन कर ताल से गान करता हुआ पूरा जीवन दिखाई देता है उन्मत्त, तो लगेगा इसको विरह नहीं। दोनों ने पहले ही शरीर राग त्याग करके प्रीतम माना था। अब एक का लीला पूर्ण होकर के सेवा में गया, दूसरा लीला में रहते हुए सेवा में है, प्रगट में। कोई अंतर नहीं। शरीर छूटना ना छूटना प्रेम की पहचान नहीं होती है। शरीर छूट गया तो प्रेमी, शरीर नहीं छूटा तो दशरथ जी का शरीर छूट गया राम वियोग में तो बहुत बड़े प्रेमियों, कौशल्या जी का छूटा नहीं तो उनके प्रेम नहीं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि गोपी जन विरह में जलती रही, शरीर नहीं छोड़ दिया क्योंकि प्रेम का पूर्णता का स्वरूप शरीर। अरे शरीर राग छोड़ने पर ही तो प्रेम मार्ग में आगे बढ़ता है। ये तो प्रेम की चरम अवस्था को प्राप्त है। इस स्थूल दृष्टि से हम शरीर छूटना और ना छूटना, इससे प्रेम की कोई पहचान नहीं इसमें कि शरीर छूट गया तो प्रेमी, शरीर नहीं छूटा तो उतना उस कोटि का प्रेम नहीं। अरे प्रेम आता ही है शरीर छोड़ने पर। प्रेमी जिंदा कब रहता है? प्रेमी जिंदा कब रहता है? वो तो नारायण कठिन हरि मिलन की बाट, या में पग पाछे धरे प्रथम शीश दे काट, मरकर चला जाता है। गुरुदेव से कहा कि क्या इसमें मतलब सर काट देते? उनका हाँ, हमने काट दिया श्री जी के लिए, काट दिया सर। है तो कोई जवाब? काट दिया सर श्री जी के लिए, कहीं नहीं है मैं, काट दिया उनके लिए सर। सबके चरणों में झुकना होगा, सबके तलवे के नीचे झुकना होगा। यह ऐसा मार्ग नहीं, गुरुदेव की श्रीमुख की वचन, सबके तलवे के नीचे झुकना होगा। वृक्ष कभी शिकायत नहीं करता, साधु कभी शिकायत नहीं करता,
साधु के अंदर कभी किसी के लिए घृणा नफरत नहीं होती, कभी नहीं। जैसे वृक्ष वैसे सहनशील बनो, जैसे सबके चरणों के तलवे के नीचे झुकने की इच्छा रखो। प्रणाम नमस्कार और बंदनी तो सारा जगत बनना चाहता है, महात्मा कोई बिरला ही होता है। अब रहस्य समझना है। हम समझते हैं कि ऐसे महात्मा किसे कहते हैं, ऐसे महात्मा, ऐसे महात्मा वही है, वही इष्ट है जो गुरुदेव रूप में, गुरुदेव के वचन ही गुरुदेव है, गुरुदेव की आज्ञा ही गुरुदेव है, गुरुदेव का उपदेश ही गुरुदेव है, और गुरुदेव ही प्रियालाल ही गुरुदेव है, दूसरा कोई नहीं। कभी ये विचार ना आने दें मैं सर्वथा परतंत्र हूं, क्या करूं, सोचता हूं, कुछ होता है कुछ। कभी कभी तो मन ऊब जाता है, सब क्या करूं, ऐसा ये सब प्रपंच नहीं, केवल मात्र प्रीतम के अधीन और चिंतन। अब जो तुम्हारा मन हो सो लीला करो। हम आप ये तन मन प्राण सब, कितना बेपरवाही का मार्ग है। अब आप क्या करते हैं, आनंद आप कहोगे हम समर्पित हो, आनंद नहीं आ, आप क्या करते हैं, वाणी से ऐसा बोलते हैं और आप खूब साधन के विरुद्ध आचरण करते हैं। ये समर्पण का लक्ष्य नहीं रहा। जब आप भजन के लिए ऐसे कर दिए तो उधर के लिए क्यों हो, उधर के लिए कर, ऐसे हो जाओ उधर भी। आप देख लो, अगर कदम जाए तो हमें बता देना। ऐसा नहीं हो, ऐसे का कदम प्रभु की तरफ बढ़ता है, इधर नहीं बढ़ता। संसार की तरफ तो पीठ हो गया, तो चाहे आंख मूंद के चलो, आप संसार की तरफ जाओगे क्या, भगवत सम्मुख। आप ऐसे हो तो आप आंख मूंद के चलो तो किधर चरण बढ़ेंगे, प्रभु की तरफ ही तो बढ़ेंगे। अब आप वाणी से तो कह रहे हो मैं प्रभु की तरफ हूं, मुंह किए हुए संसार, सम्मुखता है संसार की, तो आप यही बोलते हुए कि मैं प्रभु कहूं, जा कहां रहे हो, संसार की तरफ। थोड़ा अंदर से इस बात को समझो। प्रमाद स्थिति में आकर के नाना प्रकार के कुमार्गगामी आचरण करते हुए मुख से बोलो मैं भगवान के आश्रित हूं, बचा क्यों नहीं लिया। आप आश्रित हृदय से होइएगा। एक लक्षण है वाणी का कि वो वाणी से, तो वाणी से अब दूसरा आश्रय मत बोलिएगा, तो भी वाणी का आश्रय काम करना शुरू कर देगा। आप यही बोलिएगा प्रभु के आश्रित हूं, अब मेरे में तो कोई बल है नहीं, विषय आकर्षण कर रहा है, प्रभु के आश्रित हूं। उस समय भी बोलिए कि हे नाथ मैं आपके आश्रित, वाणी से ही बोलिए, उतरेगा, गले में उतरेगा, हृदय में आएगा, आ जाएगा। आप बोलिए इसे। केवल आप सत्संग सुने बोले मैं हरि का हूं, फिर इसके बाद बोलेंगे हम देख लेंगे। क्या देखो, हरि को देखो, जा देख लेना, देख लेंगे, क्या देख लो, नहीं देखो, बड़ा, अरे बहुत विचित्र है, बहुत चतुर है मन। अरे ऐसे थोड़ी पूरे सिद्धांत अपने सपोर्ट में लाके खड़ा कर देता है। जब बुद्धि को मन अधीन किए होता है ना, पूरे शास्त्र के सिद्धांत अपने पक्ष में ला खड़ा बोलने, लेकिन जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं वो उसकी चतुराई को एक सेकंड में पकड़ लेते हैं, क्योंकि अनुभवी महापुरुष तब बोलते हैं क्या, अब नीचे की सांस नीचे, ऊपर की सांस ऊपर, क्योंकि अब बोलिए क्या इसमें हरि नहीं, कैसे, ये कैसे, हाँ लगा कि आप वापस लौटिए, सारी प्रवीणता गई। अंदर से जब तक हम भगवद आश्रित नहीं होते तब तक परिवर्तन नजर नहीं आएगा, जो हम बार बार रोज अब हमारे पास एक ही रह गया है, भगवद आश्रय। उनकी लीला कथा, उनके सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं, पर है हमारा साधन अभी तो नहीं, भगवद आश्रय। अब जो है सो गोरे सांवले चरणारविंद है, इसीलिए प्राय अब यही चलता रहता है, नहीं चलता। अब इसी को आप पकड़ लीजिए, सब साधना का सार यही है, आश्रय। भागवत का तत्व यही है, आश्रय। भागवत का अंतिम तत्व यही है, आश्रय। सब शास्त्रों का सार है, आश्रय। अंदर से आप कभी निराश मत होइए, हताश मत होइए, ये मत सोचिए कि मैं जो चाहता हूं उन्हें। आप ये सदैव जानिए कि प्रीतम जो चाहे वही होगा। अब मुझे अपनी चाह प्रीतम की चाह में मिला देनी है। प्रत्यक्ष में दर्शन का हठ मत कीजिए। मन का मिलन प्रत्यक्ष के मिलन से कई गुना बढ़ करके है। महापुरुषों का अनुभव है, बहुत बड़ा महत्व है मन का मिलन हो जाना प्रभु से। बहुत बड़ा सुस्पष्ट अनुभव की बात, प्रगट दर्शन से भी श्रेष्ठ है मन का मिलन होना प्रभु से। जिनको प्रगट दर्शन हुए और मन का मिलन नहीं हुआ तो रस की बात नहीं। दुर्योधन ने भी तो प्रगट दर्शन किए और बहुतों ने किए।
यदुवंशी भगवान के अंश से प्रकट हुए। करोड़ों में थे, करोड़ों में तो पढ़ाने वाले थे। स्कूल में जब यदुवंशियों के बालक जाते थे तो करोड़ों तो आचार्य थे भाई, ये अध्यापक लोग, पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, और पूरा परिवार तो 88 करोड़ तो ऐसे कुछ है। हाँ, जो भी ऐसे मतलब करोड़ों में संख्या थी, और प्रभु सबके बीच में रहे, लेकिन सब पहचान नहीं पाए। प्रभु को सबने देखा, लेकिन कुछ ही ऐसे बिरले थे जो प्रभु को प्रभु मानकर प्यार कर पाए, नहीं तो धोखे में रहे। ऐसा वर्णन है कि धोखा, जिसे चंद्रमा के समीप अमृत, और अमृत सहित चंद्रमा समुद्र में रहा, लेकिन बहुत से जल जंतु वहीं रहे, किसी ने अमृत नहीं चखा, चंद्रमा को नहीं पहचाना जो अमृत वर्षा करने वाला होता। ऐसे प्रभु सबके बीच में रहे, सब नहीं, कुछ ऐसे सभा में जाते थे तो विदुर जी, भीष्म जी, इन कुछ महापुरुषों को दृष्टि थी जो देख पाते थे कि श्री कृष्ण क्या है, नहीं तो सबकी अलग अलग दृष्टि थी। कोई ये थोड़ी देख पाता था कि प्रभु सब योगियों के द्वारा वंदनीय हैं, सब योगेश्वरों के द्वारा आराधनीय चरण वाले प्रभु पधारे हैं। मन का मिलन, देखो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं दुशासन दुर्योधन, तो जल रहे आनंद सिंधु को देख के, जल, तभी तो बंधवाने का आदेश कर दिया श्री कृष्णचंद्र। और आप देखो दरवाजा भी बंद है। विदुरानी जी ने पूछा कौन, तो उनका श्री कृष्ण। ये देखो श्री कृष्ण का मिलन अब हो रहा है, लेकिन मन का मिलन बहुत पहले हो चुका है। तो दशा देख लो मन मिलन वाले की, और तन मिलन तो देख ही रहे हो सब, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर मन मिलन नहीं है तो तन मिलन की खास बात नहीं। इसलिए ये महापुरुषों के वचन है, श्री कृष्ण दर्शन मात्र की लालसा से जिनके अंदर व्याकुलता है उनका मन मिल गया ना। सावी मना कृष्ण पदारविंदयो, एक एक वृत्ति अर्पित हो चुकी। बाहर की जो उनकी व्याकुलता है वो अंदर के मन मिलन की व्याकुलता से है। मन का मिलन प्रत्यक्ष मिलन से कई गुना बढ़कर के अधिक सुख देने वाला और महत्वशाली है। जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ वही इस बात का रहस्य जान सकते हैं। मन का मिलन, शरीर दूर रहने पर भी मन के मिलन से कितना अधिक सुख होता है, कितना निकटतम प्रीतम लगता है, कितनी अधिक सन्निधि रहती है, कितनी अधिक व्यवधान रहित रसानुभूति होती है, ये केवल अनुभव का ही विषय है। जिनका मन मिल गया वही जानते हैं। बहुत जोर की बात है। मन का मिलन ही सर्वश्रेष्ठ मिलन है। प्रभु ने इसीलिए कहा मन मना भव, इसीलिए कहा मय्येव मन आधत्स्व, मन मेरे में स्थापित कर दे, समर्पण कर दे मन। शरीर का मिलन किसी भी कारण से किसी के द्वारा भी हटाया जा सकता है, पर मन के मिलन को हटाने की शक्ति किसी में भी नहीं, प्रभु में भी नहीं। अब हम कृष्ण चिंतन में लगे हैं, तो प्रभु बाहर से व्यवधान करें, बाहर से कुछ भी करें, लेकिन हमारे मन में, मन का कोई भी रोक नहीं, कोई भी रोक नहीं, क्योंकि मन और कोई नहीं, वही कृष्ण ही है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मन का मन अपने आप से अपने आप में समा गए, कैसे कोई दूर करेगा। और सही मानिए ना, एक क्षण भी प्रभु दूर नहीं रहते। उनके चिंतन में डूबा हुआ उपासक कभी कभी ऐसा अनुभव, अभी अब चिंतन वो प्रारंभ नहीं हुआ, जब वो प्रारंभ हो जाएगा तो आप भी देखेंगे कभी ऐसी, वो तो प्रेम की एक दशा आती है कि कभी वो रो के कह रहा है मुझे कब मिलोगे, वो एक दशा आती है। मिला हुआ भी उसको कभी ऐसा अनुभव हो जाता है कि प्रभु नहीं मिले, ऐसा लगता है कभी नहीं मिले, मिले ही रहत मनो कबहू मिले ना। वो प्रेम की दशा होती है। जो चिंतन में लगे, जिनका मन प्रभु में तन्मय हो गया, उनको कभी बिछोह का अनुभव नहीं होता, वो प्रेम दशाएं होती हैं। जिसका मन मिल गया तो किसी की सामर्थ्य नहीं, प्रभु की भी सामर्थ्य नहीं
कि प्रभु मन से हट सके, नहीं हट सकते, समा गए। गोपीजन यही तो भ्रमर गीत में कह रही, चलो अब किसी भी काली वस्तु की चर्चा नहीं करते, हो नहीं सकी, हम जी नहीं सकती। श्री कृष्ण चर्चा, श्री कृष्ण चिंतन, यही तो हमारा जीवन, इसके बिना तुम जी नहीं सकती। चलते फिरते सोते जागते, एकांत में, भीड़ में, घर में, मंदिर में, महल में, पूजा स्थल में, रण क्षेत्र में और भी अभद्र स्थानों में, सर्वत्र उसे अपने प्रीतम का अनुभव होता है, जिसका मन प्रभु से मिल गया। उसकी कभी ये मांग नहीं होती कि मुझे एकांत मिले, नहीं होती, क्योंकि एकांत हो चुका है। मन का प्रभु में समाहित हो जाना, यही एकांत है। सावई मनः कृष्ण पदार्थ, बड़ी सुंदर स्थिति जब मन प्रभु में लग गया। परम प्रसन्नता उसके हृदय में छाई रहती है। प्रभु ने यही कहा है कि तुम सामने हो अर्जुन, पर मुझसे यदि मिलना चाहते हो तो मन को मेरे में समर्पित कर दो। समझो, सामने है और कहते यदि मेरी प्राप्ति करना चाहते हो तो मन को अर्पित कर दो। सामने प्रभु है तो प्राप्त नहीं हो गए, लेकिन अभी कह रहे नहीं, अगर मेरी प्राप्ति, बोले सच्चा उपाय बताओ। आप कभी कर्मयोग, कभी संन्यास योग, प्रभु आप सच्चा तो मन मना भाव मद भक्तो, ये श्लोक 2 बार प्रभु कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, बस एक मेरी शरण, मेरा आश्रय, मेरे में मन। बार बार प्रभु सार बात यही वर्णन करते हैं। शरीर से सामने है अर्जुन, तो कहले आओ गले मिल लो। बोले प्रभु कैसे मिलो? बोले आओ मिलो। हो सकता है, लेकिन प्रभु ने कही ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा मेरी प्राप्ति के लिए मयि मन आदत स्व मयि बुद्धि निवेश है निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशया। मन का मिलन। शरीर घर में रहे, घर के काम में लगा रहे और मन प्रभु में लगा रहे, यही तो है बड़ी ऊंची स्थिति। यही है ऊंची स्थिति। यही प्रेम ध्वजा जो गोपी जन है, यथाब्रज गोपी का नाम, यही स्थिति उनकी थी। मन में एक एक कोने को छान करके देखो, दूसरो न कोई दूसरा तो नहीं हो तो हटा दो, छानो विवेक से छान के, कोई है हटा दो। और जब तक है तभी तक परेशानी, जब नहीं तो परमानंद है। हृदय बसी वह माधुरी मूरत उर्बिच आन अड़ी, ये स्थिति होना चाहिए। मन का मिलन। हृदय में किसी दूसरे के लिए क्षण भर की भी स्मृति नहीं, क्षण भर के लिए भी स्थान नहीं। नाहिन रहो ही महा ठौर। औरों के पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजें पाती। और मेरे पिया मेरे हिये बसत है, मिली रहूं दिन राती। मीरा जी कह रही। और सखी मद पी पी माती, मैं बिनु पिए माती। मैं मद पियो प्रेम, भठी को छकी रहूं दिन राती। प्रेम। औरों के पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजें पाती। और मेरे पिया मेरे हृदय बसत हैं, मिली रहूं दिन राती। यह है मन का मिलन। चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात। हृदय ते वह श्याम मूर्ति, छिन्न इत उत जात। बस इतनी ही सार बात है। आराध्य देव पर पूर्ण आश्रित हो जाओ और उनकी पूर्ण कृपा पर विश्वास हो। दूसरी बात, आराध्य देव हमें अपना चुके हैं, ये स्वीकार करो। आराध्य देव को हमने अपना लिया, ये बहुत हो गया। आराध्य देव हमें अपना चुके हैं। श्री जी ने मुझे अपना मान लिया है, प्रमाण है। ये सब उसी का प्रमाण है। अगर श्री जी ने अपनाया ना होता तो सौभाग्य न मिलता जो मिल रहा है। आराध्य देव मुझे अपना चुके हैं, पूर्णतया हम उनके हो गए हैं। दृढ़ विचार है कि उन्हीं के रहेंगे।
हम छोड़ना भी चाहें तो वो हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। हम चाहें भी तो नहीं छोड़ सकते, है ऐसा, चाहे भी तो नहीं छोड़ सकते। नहीं, अब भी आप नहीं छोड़ सकते। कह दिया जाए कि आज के बाद आप राधा नहीं बोलोगे तो जी नहीं सकोगे आप। आपको लग नहीं रहा कि आपको राधा नाम से प्रेम है, आपको वृंदावन से प्रेम है, लेकिन अगर शपथ दिला दी जाए तो आपको अभी पता चलेगा, हृदय व्याकुल हो जाएगा। श्री जी मिले ना मिले, आनंद आवे ना आवे, लेकिन ऐसी शपथ मत दीजिए, अब हम जी नहीं सकते। कहीं ना कहीं ऐसा आ जाएगा कोने में, वो हृदय मतलब उभर के आ जाएगी अपनी बात। जैसे हमें श्री जी से कितना प्यार हमें पता नहीं, लेकिन हमारी श्री जी के विषय में, श्री जी के नाम में कोई जरा भी कुछ तो एकदम वो आ जाएगा स्वरूप, फिर एकदम बार बार नहीं, ये नहीं सुन सकते श्री जी के नाम की, श्री जी के हम नहीं सुन सकते। जाइए, हमें गति दुर्गति से कोई परवाह नहीं। हमारी लाडली जो, हमारी प्रिया जो, वो मतलब अंदर जो छुपा हुआ होता है वो फिर भड़क पड़ता है, ऊपर आ जाता है। अब उन्होंने पकड़ लिया, अब छुड़ाना चाहें भी तो नहीं छोड़ सकते, उन्होंने पकड़ लिया है। जैसे वृंदावन की महिमा में लिखा है कि भजन पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ लिया, भजन पकड़ लिया, श्री जी ने आपको पकड़ लिया और धाम ने आपको पकड़ लिया। धाम पकड़ ले तो जी नहीं सकते आप, बाहर नहीं जी सकते। बाहर की बात आते ही घबराहट पैदा हो जाएगी। धाम जिसको पकड़ लेता है उसकी पहचान है। बाहर की बात जब तो हृदय में घबराहट, बस तैयार होते होते बस हृदय एक ना, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, अंदर से नहीं, पकड़ लिया वृंदावन, अब नहीं जा सकते। कहाँ जा रहे हो? नहीं, बस ऐसे हो जाता है। यहाँ फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बा, वो स्वार्थ में विचरण करना चाहता है, लेकिन भजन कहता है नहीं, स्वार्थ में ज्यादा देर नहीं रह सकते, मैं आपके ऊपर सवार हूं, चलत फिरत सुनियत है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। हमारे प्रीतम का स्वभाव, एक बार जिसे पकड़ लिया वो छोड़ना जानते ही नहीं, इस बात पर पूरा विश्वास कर लो। और आपको पकड़ लिया है, अब वो छोड़ेंगे है नहीं, तो उपद्रव कितना भी कर लो, पीटोगे जरूर। ज्यादा उपद्रवी बच्चा पीटेगा जरूर। ये ना सोचना कि इतने कृपालु हुए पीटेंगे नहीं, ये तो हम आपको पक्की बता देते हैं। वो बहुत खिलाड़ी है, बूढ़े बूढ़े महात्माओं को पिटा दिया है। हाँ, चढ़ जा पेड़ पे, चढ़ जा, कटहल के पेड़ पे चढ़ाते हो, फिर और हल्ला आप ही बचाते हो, पिटवा देते, भाग जाते। बड़े खिलाड़ी है। उपद्रव ना करने पर जब पिटवा देते हैं तो आप उपद्रव करोगे तो सोचो, आपको पिटवा छोड़ेंगे नहीं, ये पक्का है। पर पिटने के लिए तैयार है ना अगर उपद्रव करोगे, इसलिए चुपचाप उनकी आज्ञा में चलो तो शायद है। हाँ, तीसरी बात, नित्य निरंतर मधुर मधुर स्मृति अपने प्रीतम की, अपने प्राण प्यारे की। चौथी बात, प्रभु अपनी मंगलमयी इच्छा के अनुसार अब हमें संभाल रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार। जहां जैसे जब जो उनको लगेगा वो करेंगे। तुम्हारे कहने से भी वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। वो ऐसे कृपालु हैं कि खूब हल्ला मचाओ, खूब जप करो कि ऐसा हो जाए। अगर जो जानते हैं कि तुम्हारा इसमें हित नहीं है तो आप चाहे जो कुछ अनुष्ठान करो, परिणाम में वो नहीं आएगा जो आना चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं। अब वही होगा, वही जय विधि हुई है, परम हित नारद सुनो तुम्हार, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया है। कितने आनंद का विषय है। हमारे चाहने पर भी वो नहीं होने वाला जिससे हमारा बुरा होगा, हमारे चाहने पर भी अब वही होगा जिससे परम मंगल होगा। बहुत समझाया सती मैया को महादेव जी ने, पर वो बार बार परीक्षा और ये सब। प्रभु भी हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, और अस कही जपन लगे हरि नामा। यही है विश्राम स्थिति। अब वही है सोई जो राम रचि, जय श्री हरि। समर्पित हो गए, पर चुप मत बैठो, अस कही जपन लगे हरि नाम। ऐसा नहीं कि मैं आपका हूं आप संभाल लेना, हरि नाम न जपो, ऐसा नहीं। दोनों महादेव वैष्णवाचार्य हैं, बता रहे हैं किसी भी विषय में ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जो आपसे सहज हो रहा है कीजिए,
आप शरणागत हैं, अपने लिए तो कुछ बकाया ही नहीं रह गया क्योंकि हम भगवद आश्रित हैं। फिर भी अगर कहीं ऐसी समस्याएं हैं तो फिर हमारी समस्या का समाधान हरि नाम है। हम अस्कहि जपन लगे हरि नामा। हम प्रयास ज्यादा न करके हरि नाम में प्रयास करें, भगवान नाम जप में। चौथी बात है कि प्रभु अपनी मंगलमयी इच्छा के अनुसार हमें जहां जैसे जब जो चाहे करें, हम उनकी इच्छा में प्रसन्न रहना सीखें। बड़ा कठिन है उनकी इच्छा में प्रसन्न रहना सीखना, बहुत कठिन है। बिना समर्पण के बात नहीं आएगी। फिर प्रभु से भी आ जाएगी कि इतने दिन आज तक हमने कोई हट तो किया नहीं हो, ये हट किया, ये मांगा, आपके पास कोई कमी थी कि आपने नहीं दिया, मतलब आपने मुझे स्वीकार नहीं किया। नहीं, उन्होंने स्वीकार किया इसीलिए नहीं दिया। इतना भी गुस्सा आ जाता, बड़ा आश्चर्य होता है। प्रभु को साप दे दिया, इतना भी गुस्सा आ जाता है, पर वो इतने कृपालु कि साप भी ले लेते हैं, स्वीकार कर लेते, पर अहित नहीं होने देते। पांचवा, प्रभु से अपने सुख के लिए कहना बंद कर दो, क्योंकि अब तुम्हारा कुछ बचा नहीं। शरीर प्राण मन सब प्रभु को, प्रभु ऐसी व्यवस्था हो जाए, क्यों हो जाए, जैसा आप चाहो, जो ही प्यारो करे सोई में। जैसे बहुत आनंद में रहोगे, योगक्षेमम वहाम्यहम्। जब कोई बड़ा व्यक्ति हो और वो अपने लेवल से आपकी सुख व्यवस्था करे तो कैसी होगी, और आप अपनी लेवल से मांगोगे तो कैसी होगी। आप जो मांगोगे वो आपकी एक स्थिति, और वो असीम आनंद समुद्र है, वो जब अपनी तो बहुत हो जाएगा। उनका थोड़ा देना हमारे लिए डूब जाना होगा। हम बहुत मांगेंगे तो बहुत थोड़ा होगा, क्योंकि प्रकृति राज्य से ही हम मांगेंगे जितना मांगेंगे, और प्रभु जो देंगे वो प्रकृति राज्य का नहीं, वो अपना आनंद प्रदान करे। इसलिए हमको तो मांगना भी सही नहीं आता अपने लोगों को, तो क्या करें, उनकी इच्छा पे राजी हो जाए। है बहुत कठिन। अपनी कोई इच्छा, अपनी अनुकूलता की मांग न रह जाए तो बहुत बड़ी बात। जाय न चाही कबों कुछ तुम संसहज सने, पर आना तो इसी पंक्ति में पड़ेगा। तो जब आप इच्छा करो और वो पूर्ति ना हो तो गुस्सा मत होना। प्रभु कृपा कर रहे हैं आपको ये अनुभव कराने के लिए कि आप परमानंद में प्रभु में डूबने जा रहे हैं, और आप प्रकृति का कोई ना कोई सुख पकड़ करके डूबने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए प्रभु नहीं दे रहे आपकी अनुकूलता। आपकी भजन की मांग को प्रभु पूर्ण कर देंगे, भजन विरोधी मांग को कभी पूर्ण नहीं करेंगे, क्योंकि आपको प्रभु ने स्वीकार कर लिया। ये बैठा लो, देखना आप मांग। ये जो कहते हैं ना कि हम यही चाहते हैं कि केवल भजन हो, अन्य चाहते हैं अंदर भरी हुई है, इसीलिए चाहत की आवाज जोर नहीं हो पा रही। नहीं, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी भी महाराज ने कहा, और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बड़े बड़े संतों के मुख से सुना कि भगवान और कोई कामना पूर्ण करे न करे, भक्ति की ये कामना कि मुझे भजन की वृद्धि हो, मैं सदैव भक्ति में डूबा रहा हूँ, ये कामना वो बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं। लेकिन अन्य वासनाएं होने के कारण, जैसे विभीषण जी गए और कहा चरणों को देखकर प्रभु यही लगता है कि अविरल भक्ति मिले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले लंकेश बनो, फिर अविरल भक्ति भी मिलेगी। तो स्वीकार करते हैं, उर्कछ प्रथम वासना रही। इसलिए अपनी जो भी कामनाएं हैं हम किसी और से तो नहीं कहेंगे, अपने ही प्रीतम से कहेंगे। कहें पर छूट दे दें कि हम मांग रहे हैं, अगर पूरी होने में आपको हित नजर आवे तो करना, नहीं हम रोते ही रहे तो आप चिंता मत करना, आप अपने मन की करना, ऐसा रख दे। छठवां है कि संसार के भोगों की तृष्णा बकाया रह जाती है, अंदर बहुत ऊंचाई तक जाती है। तो कभी न कभी वो भोग जब सामने आएंगे तो हो सकता है आपके मन में बहुत काल से दबी हुई वासना वो स्फुरित होने लगे, चंचल होने लगे। तो बस उस समय आपको एकमात्र केवल भगवद आश्रय में रहना, और कोई उपाय नहीं करना। एकमात्र वो बिल्कुल बचा लेंगे, पर उस समय भगवद आश्रय होगा तो वासना ही नहीं अपना बल दिखा पाएगी। वासना तन्मयता प्रदान करके भगवद स्मृति से रहित करने लगती। साधक को निरंतर भगवद स्मरण परायण रहना है। सब वासनाएं, सब पाप प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। पाप नहीं, पाप प्रवृत्तियां जो हमें पाप कराती, सब नष्ट हो जाएंगी। भगवद आश्रित रहिए, भगवत चिंतन परायण रहिए।